नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लर्निंग ट्रैप की। लर्निंग ट्रैप वो अवस्था होती है जहां पर कोई व्यक्ति सीखता चला जाता है लेकिन अपने जीवन में उन सारी सिखलाई को, उस सारी लर्निंग्स को वो अप्लाई नहीं करता है और वो एक फॉल्स सेंस ऑफ अचीवमेंट में फंसा रहता है कि मैंने आज ये लर्न कर लिया, मैंने ये लर्न कर लिया, मुझे इतना कुछ आता है, मैंने इतना कुछ सीख लिया है। लेकिन असल में अगर उसके जीवन को आप देखेंगे तो उसने अपने जीवन में उस लर्निंग का कोई फायदा नहीं लिया, ना अपने लिए लिया, ना किसी दूसरे को उस लर्निंग का फायदा दिया। अगर कोई व्यक्ति इस ट्रैप में है तो ये लर्निंग ट्रैप है जहां पे वो सीख रहा है लेकिन उसको अप्लाई अपने जीवन में कुछ नहीं कर रहा है। आज का अगर आप ये टेक्नोलॉजिकल एरा अगर देखें तो आप पाएंगे कि हमारे पास लर्निंग के एंडलेस मीडियम्स हैं, एंडलेस रिसोर्सेज हैं। हर दिन कोई नया वीडियो आता है, कोई नया कोर्स लॉन्च होता है, ठीक है, कोई नया पॉडकास्ट आता है। आप जितना चाहे सीखते रहें, एक क्लिक पे आप घर बैठे किताबें मंगवा सकते हैं। सब कुछ लर्निंग ही लर्निंग है हमारे चारों तरफ। लेकिन अगर उस लर्निंग से हम फायदा ना उठा पाए तो हम समझ लीजिए कि लर्निंग ट्रैप में फंस गए हैं। हमारा जीवन अगर बदलता नहीं है उस लर्निंग से तो कोई फायदा नहीं है। और एक और सबसे बड़ी समस्या जो होती है लर्निंग, एक्सेसिव लर्निंग से, वो होती है एक्शन पैरालिसिस। ये टर्म शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, लेकिन एक्शन पैरालिसिस वो अवस्था होती है जहां पर किसी व्यक्ति को पता सब कुछ होता है, उसे नॉलेज भरपूर है, लेकिन वो इतना कुछ उसे मालूम है कि वो कोई भी एक कंक्रीट एक्शन अपनी लाइफ में ले ही नहीं सकता। वो कोई स्टेप उठा ही नहीं पाता है। उसे लगता है कि यार ये मुझे पता, मैं ये कर दूंगा। उसके बाद उसे चार चीजें और पता है कि मुझे ये भी पता है लेकिन ये किया तो ये हो जाएगा। उसी चक्कर में रहता है वो। और कोई व्यक्ति आपने देखे होंगे ऐसे, उन्हें ज्यादा नॉलेज कुछ नहीं होता, जो उन्हें कोई चीज पता लगी कि अच्छा ये करना है, उसे करने लग जाते और वो सक्सेसफुल भी हो जाते। तो एक्शन पैरालिसिस भी एक जो है ना वो सिम्टम होता है। अगर आप सोच बहुत कुछ रहे हैं, आपको पता बहुत कुछ है लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये भी एक सिम्टम है कि आप लर्निंग ट्रैप में फंस चुके हैं। तो अब बात आती है भाई इस लर्निंग ट्रैप से बाहर कैसे निकला जाए। ट्रैप में तो फंस गए हैं। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है ना इस लर्निंग ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, वो ये कि लर्न लेस अप्लाई मोर। एक्सेसिव लर्निंग से बचना है आपने ये नहीं कि पूरा दिन पढ़ते ही जा रहे हैं, कोई स्किल है वो सालों तक लेते ही जा रहे हैं। अरे भाई उसको अप्लाई भी तो करो। जब तक आप उस लिए गए स्किल को, सीखे गए स्किल को, उस लर्निंग को अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा, चाहे आपको जितना मर्जी कुछ पता हो। जो कुछ भी आपने सीखा है उसको आपने ये देखना है कि आज अभी मैं इसको अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं, इस आइडिया को किस तरह से फायदा ले सकता हूं अपने लिए या किसी दूसरे को फायदा दिला सकता हूं इससे। ये आपने अगर नहीं किया तो आपकी लर्निंग का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने अप्लाई करनी है अपनी लर्निंग, ये सबसे पहली बात होती है। इसके बाद दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है कि कोई भी बंदा अप्लाई कैसे करता है, वो ऐसा शेयर विद अदर्स। जो भी आपकी लर्निंग्स है वो आपने दूसरों के साथ शेयर करनी है। दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दूसरों को पढ़ाइए, टीच कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। ये सारे वो मीडियम्स होते हैं ना जिससे आपकी लर्निंग जो है वो बहुत कंक्रीट हो जाती है। जब तक आपको लर्निंग है तब तक तो वो एक कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में, लेकिन जब आप उसको किसी दूसरे को समझाने लगते हो तो आप खुद और ज्यादा बेहतर समझते हो। तो दूसरों के साथ अपनी लर्निंग्स को जो है जिस मात्रा में भी पॉसिबल हो, ठीक है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है और जिस तरह की आपकी लर्निंग्स है और जितना आपको लगता है कितना सा मैं शेयर कर सकता हूं वो जरूर शेयर कीजिए। आपके बहुत सारे कंसेप्ट खुद ही क्लियर होते चले जाएंगे। तो आपने दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि शेयरिंग क्या होती है, जब आप शेयर करते हो, दूसरे को टीच करते हो, दूसरे को कुछ बताते हो, तो शेयरिंग आपको फोर्स करती है कि आप अपनी जो लर्निंग है उसको और ज्यादा क्लियर करो, उसके फंडामेंटल्स और ज्यादा क्लियर करो, ठीक है। ये फोर्सफुल एक्शन है। तो जो आपने लेना है उससे आपकी लर्निंग जो है ना वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगी। आपको और बेहतर एक आइडिया आ जाएगा अपनी लर्निंग का कि मैंने सीखा क्या है, मैं कितने पानी में हूं, ठीक है, ये पता आपको लग जाएगा। इसके बाद तीसरा एक और काम करना है आपने, अगर आप अपनी लर्निंग से फायदा लेना चाहते हैं तो, और वो काम करना है कि बिल्ड सिस्टम्स। आपने ना सिस्टम्स हमेशा बिल्ड करने हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो अपनी लाइफ में कोई गोल है, उनका गोल सेट कर लिया, लेकिन वो अपनी लाइफ में उस गोल को अचीव करने के लिए कोई सिस्टम्स डेवलप नहीं करते हैं। जो सिस्टम्स होते हैं ना वो एक इस तरह का स्ट्रक्चर होते हैं जो आपको बिना किसी ज्यादा परेशानी के आगे मूव करते रहते हैं, धकेलते रहते हैं। सिस्टम ऐसी चीज होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कोई बंदा जो है वो फिटनेस चाहता है कि उसकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाए। अब उसने एक किताब पढ़ ली फिजिकल हेल्थ पे, जो भी उसकी कोई समस्या थी उससे रिलेटेड उसने कोई चीज पढ़ ली, सुन ली, पॉडकास्ट सुन लिया, उसने वो ज्ञान ले लिया, लर्निंग ले ली। अब उस लर्निंग को अगर वो जो उसने लर्निंग ली उसको अब साइड रख दे और उस लर्निंग के बेसिस पे वो हर दिन आधा घंटा 1 घंटा
एक्सरसाइज करने लग जाए, उस चीज को, सीखी हुई चीज को इंप्लीमेंट करने लग जाए, तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर उसको फायदा नहीं होता है तब भी उसको पता लग जाएगा कि मुझे इस चीज से फायदा नहीं हुआ, ये चीज मेरे लिए नहीं है। अदरवाइज आपने देखा होगा ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो लर्निंग पे लर्निंग लिए जाते हैं, हेल्थ के बारे में ये कर लिया वो कर लिया, कंफ्यूज हो जाते हैं। इतनी ज्यादा लर्निंग है कि फिर उसी से कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिस्टम नहीं बनाया, वो एक्सरसाइज करने का सिस्टम नहीं बनाया जिससे वो उस लर्निंग को अप्लाई कर सके। हर जगह जो भी आपकी लर्निंग है उसको एक सिस्टम में ले आइए, एक स्ट्रक्चर दीजिए उसको, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, आप लर्निंग ट्रैप से बाहर निकल जाएंगे। क्या वर्क करता है क्या नहीं ये पता लग जाएगा आपको। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट काम जो आपने करना है लर्निंग ट्रैप से बाहर निकलने के लिए, वो ये कि रिफ्लेक्ट, डोंट जस्ट कंज्यूम। आपने सिर्फ कंज्यूम ही थोड़े ना करते रहना है इंफॉर्मेशन को, लर्निंग को, कि कुछ सीखते रहे 24 घंटे। आपने रिफ्लेक्ट भी करना है उस चीज पे। रिफ्लेक्ट करने का मतलब है कि मनन करना है आपने उस चीज पे कि जो कुछ सीखा इसका क्या मेरे जीवन में कैसे अप्लाई होती है, ये चीज होती भी है या नहीं होती है। एक आंखें मूंद के एक लर्निंग के पीछे नहीं दौड़े रहना है आपने। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज का ये जो एआई का जमाना है ना, उसमें आप देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है ये मिस होता जा रहा है। हर बंदा जो है वो एआई में जा रहा है, बोल रहा है मैं समरी निकाल लूंगा एक बुक की, वो पढ़ लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं एक प्रॉम्प्ट देके ये चीज हासिल कर लूंगा। सबसे बड़ा नुकसान जो इसमें है वो इंसान रिफ्लेक्शन करना भूल जाएगा। और कोई भी आदमी जो जब भी लाइफ में आगे बढ़ेगा वो तब बढ़ेगा जो कुछ उसने सीखा है उस पर रिफ्लेक्ट करेगा, डीप डाउन बैठ के उस चीज को समझेगा, सोचेगा, फिर अगला एक्शन तैयार करेगा। तो एआई वैसे तो इंसान की बहुत मदद कर रहा है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट है उसमें इंसान जो है वो बहुत परेशान होगा। तो आपने इस लर्निंग वाले ट्रैप से बाहर निकलना है, रिफ्लेक्ट करना है। और ये जो सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उन सब चीजों को अपनाओ आप अपनी लाइफ में, ताकि आपका जीवन और ज्यादा बेहतर हो और आप लर्निंग ट्रैप से बाहर निकलो। एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नॉलेज होता है ना वो पोटेंशियल पावर होती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं कि नॉलेज इज पावर, ठीक है पावर है, लेकिन वो पोटेंशियल पावर है, वो आपका नॉलेज पावर में बदल सकता है अगर आप उसको अप्लाई करें तो। अदरवाइज तो वो क्या है, वो रियल पावर थोड़े ना है नॉलेज, वो पोटेंशियल पावर होती है। आप अपने नॉलेज को बदल सकते हो किसी पावर में, तो उसको बदलो और बदलेगा वो अप्लाई करके। तो आप भी लर्निंग ट्रैक से बाहर निकलिए। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो उसके साथ शेयर भी कीजिए। इसके साथ ही हमने अपनी एक क्वेस्टी ऐप भी लॉन्च की है जिसमें आपको बहुत ज्यादा जो कोर्सेज हैं, लाइफ स्किल से रिलेटेड कोर्सेज है, जैसे फेस रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज वगैरह, वो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप ऐप को चेक कर सकते हैं, आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये भी एक लर्निंग रिसोर्सेज ही है, ऐप भी, उसमें दिए गए कोर्सेज भी। और उनमें 100 बार ये कहा गया है कि आप जो कुछ भी सीखें उसको अपने जीवन में अप्लाई करें और प्रैक्टिस से अप्लाई करें। उसको प्रैक्टिस कर करके कोई भी स्किल जो है वो पुख्ता होता है। उसको सीखने का फायदा तब है जब आप उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, उससे फायदा उठाएं, आपका जीवन और बेहतर हो। तो उसमें दिए गए कोर्सेज आपको बहुत फायदा देंगे अगर आप उनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे उन लर्निंग्स को, नहीं तो फिर वो आप लर्निंग ट्रैप में फंस जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपसे करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी नई खोज पे चलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।